बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ शेयर करूंगी भिंडी रेसिपी। इसको लेडी फिंगर भी कहा जाता है, ओकरा भी कहा जाता है। तो चलें देखते हैं किन किन अज्जा की ज़रूरत होगी। 1 किलो मैंने भिंडी ली है, इसे साफ़ वगैरह करके। तो ये इतनी सी बच जाएंगी, थोड़ी सी 1 kg से कम हो जाएंगी। उसके बाद हरा धनिया की ज़रूरत होगी। 3 अदद प्याज लिए हैं, 4 टमाटर हैं और 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं और सफ़ेद ज़ीरा है, कुटी लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी। क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1-1 टीस्पून इसकी क्वांटिटी रखी है। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई लेंगे और इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इसमें, 1 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। भिंडी अच्छी तरह ऑयल आपने फ्राई कर लेना है और उसके बाद भिंडियाँ ऐड कर दें। भिंडियों को तब तक फ्राई करना है जब तक इसके अंदर से लेस जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा भी आपने इन्हें फ्राई नहीं करना कि वो सूख के लकड़ियाँ हो जाएं। तो बस इतना फ्राई करें कि इनके अंदर जो है वो लेस ख़त्म हो जाए। जब तक भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं तब तक प्याज की कटिंग कर लेते हैं। प्याज जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह आपने इनकी कटिंग करनी है। तो बस जी यहाँ पे प्याज की कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने रफली भी नहीं काटना और थिन भी। सब प्याज़ों को यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह करके मैंने इनकी कटिंग की है, देख सकते हैं आप। एक प्याज मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, दूसरा फिर खुद अपने करने हैं। तो उसके बाद जी टमाटर जो है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। कैप इसका रिमूव कर देंगे और उसके बाद इसे भी कट कर लेंगे। सारे टमाटर जो है हमारे टमाटोज़ हैं के अंदर इस तरह कट देंगे और इनको भी कट कर लेंगे। बहुत ही मज़े की और ये टेस्टी सी बन के तैयार होती हैं। अगर इसमें अदरक लहसुन डालें तो फिर जो सब्ज़ियों का अपना फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें ये अदरक लहसुन नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ देखिए भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं, लेस इनकी ख़त्म हो गई है। इतनी नहीं फ्राई कर देनी कि ये सूख के लकड़ियाँ हो जाएं। तो जी जब फ्राई हो जाएंगी तो लेस ख़त्म हो जाएगी तो इन्हें आप बाहर निकाल लीजिएगा। फिर इसी ऑयल में प्याज ऐड कर देंगे और ट्रांसपेरेंट होने देंगे इन्हें। थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाएगा। आंच जो है ना वो आपने स्लो रखनी है, मीडियम आंच पे आपने इन्हें फ्राई करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा आंच आपने फुल नहीं रखनी है, मीडियम आंच पे आपने इन्हें फ्राई करना है। बस यहाँ पे हमारे जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और थोड़ा सा उनका कलर चेंज हो गया। तो इसमें डाल देंगे जी टमाटर। टमाटर ऐड कर देंगे और इतना इन्हें कुक कर लें कि जो हमारा ऑयल है ना वो थोड़ा सा रेड रेड नज़र आए। और साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दें कि इनका जो टेस्ट है ना वो भी इनके अंदर रिलीज़ हो जाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखें जी टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। और फिर उसके बाद इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देंगे जो मेंशन किए थे मैंने। मिक्स कर लेंगे। बस उसके बाद इसमें हम भिंडियाँ जो फ्राई करके रखी हुई थी वो भी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इन्हें। और धनिया भी जो मैंने मेंशन किया था धो के अच्छी तरह, वो भी आपने इसमें कट करके ऐड कर देना है। बस जी कट करके उसे भी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह।
और इसको दम लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे आपने 5 मिनट के लिए इसे दम लगा देना है और बहुत ही हमारी मज़े की ये भिंडियाँ रेडी हो जाएंगी। अगर गर्मियों के मौसम में बना रहे हैं, सर्दियों में भी अब मिल जाती हैं, गर्मियों में बना रहे हैं तो इसके साथ आप रायता वगैरह भी बना लें, रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ इन्हें इंजॉय करें। बहुत ही मज़े की ये बनती हैं और लगती हैं और बहुत ही ये लजीज बन के तैयार होती हैं। बस जी ये हम आप यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी हैं। ये है इनकी जी फाइनल लुक। ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यार से कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।